अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो टाइम बज रहे हैं सुबह के 11 और सफाई भी हो चुकी है और किचन भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। बर्तन वॉश हुए हैं, ये बस सारे अब ठिकाने पे लगाने हैं। और आज मेरी कुकिंग से छुट्टी है। वो किस लिए, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी आपको बल्कि बताती नहीं हूँ, आपको दिखाती हूँ, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा जी। तो ये वजह है छुट्टी की। आज जाना है अम्मी की तरफ और ईद की सारी पैकिंग हो गई है। अम्मी लोग माने नहीं, भाई भी और अम्मी भी, कि उधर ईद नहीं करनी है, हमारे पास आके करो। तो आज 29वां रोज़ा है। माशाल्लाह रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया और पता भी नहीं चला। तो इसलिए मैंने फिर पैकिंग स्टार्ट की हुई थी। बस अब 11 बज रहे हैं तो 2-3 बजे तक फिर मैं चली जाऊंगी अम्मी की तरफ। और उस वजह से मैंने पैकिंग शुरू की हुई थी, बच्चों की भी और मेरी भी। कपड़े तो पैक हो गए हैं। 2-3 दिन के एस्टिमेटेड मैंने रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेंगे। और साथ में शूज़ भी पैक कर लिए हैं और इसमें जो छोटी मोटी कोई एसेसरीज़ हैं अपनी, वो सारी रखूँगी। और बस सारी पैकिंग हो गई है आलमोस्ट। अब मेरे बस रह गई है ज्वेलरी और साथ में क्या रह गया है, मेकअप। ये 2 चीज़ें रह गई हैं। लेंस रह गए हैं रखने वाले। तो बाकी सारी तैयारी डन हो गई है। तो आज का जो बाकी व्लॉग होगा वो अम्मी की तरफ जाके करेंगे। तो चलें जी, बाकी की मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। तो मैंने कहा साथ साथ आपको ये अपडेट देती जाऊँ कि क्या चल रहा है और क्या कर रही हूँ मैं। तो चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में जी। तो पैकिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी हो गया। इसमें मैंने अपना पैक कर लिया है सारा मेकअप और साथ जो डिओड्रेंट और परफ्यूम इस तरह की चीज़ें थी सारी, वो इसमें आ गई। और इसमें मैंने पैक कर लिया अपनी ज्वेलरी सारी। बैंगल्स कुछ रख लिए हैं, सिलेक्टेड सी रखी है जो मैंने, क्योंकि रूटीन में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है। और बस इतनी सी रखी है कि जो ईद के ड्रेस के साथ या कहीं आना जाना हो तो उसके साथ चल जाए। तो ये जी सारी इस तरह से ये उसके साथ आ गई। और जो मैंने पहन के जानी है वो भी मैंने कुछ सेपरेट की है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने आपको मेरी सिस्टर जो बाहर रहती हैं वो आई थी, उन्होंने गिफ्ट किया था, ये पहनूँगी। और क्योंकि सिल्वर कलर मेरे साथ चलना था। और ये मेरी भाभी गई थी, आप भी कहेंगे कि सब गिफ्ट ही कलेक्ट किए हुए हैं। भाभी गई थी उम्रा पे, तो ये वहाँ से लेके आई थी गिफ्ट। ये चांदी की रिंग है, ब्लू अंदर नेवी ब्लू डार्क से कलर का। ये वॉश होने वाली है, इसको मैं अभी वॉश करती हूँ। एक रिंग ये निकाल ली है और एक रिंग साथ में मैंने, ये भी मेरी जो बाहर सिस्टर है, ये वाली रिंग भी वही लेके आई थी, पहनी हुई बड़ी खूबसूरत लगती है। इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ भी। हाथ इस टाइम ना पैकिंग की वजह से बड़े ख़राब हुआ है, तो इसलिए हाथों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। तो जी ये वाली है। और साथ में मुझे अभी इनमें से समझ नहीं आ रही थी कि मैं इयररिंग्स कौन से पहनूं। तो मेरा दिल चाह रहा है जो सबसे नीचे है ना, जो ये वाले हैं, ये निकालती हूँ पहनने के लिए। अभी मैं आपको ड्रेस भी दिखाती हूँ। उस ड्रेस के साथ ज़रा सिल्वर ग्रे सी जो चीज़ें हैं ना वो जाएंगी। तो ये वाले मेरा ख्याल है मैं पहनूँगी। और बाकी जो था मेकअप, ये तो मैंने साथ लेके जाना है, मेकअप और ये वाली ज्वेलरी। तो ये वाला जो है ये मैं वापस रखूँगी। तो साथ में आपको शूज़ और अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ कि कौन सा पहन के जा रही हूँ जी। तो ये होगी चीज़ें, इनको अब रखते हैं वापस। और आपको भी अंदाज़ा होगा कि जब अम्मियों की तरफ जाना होता है ना, तो फिर ज़्यादा चीज़ें जो है इंसान ही लेके जाता, आधी चीज़ें तो जो है अम्मी की यूज़ करनी होती हैं। तो अम्मियों ने भी बेचारियों ने ज़्यादा स्टॉक इसीलिए इकट्ठा किया होता है कि बेटियाँ आएँ तो चले उन्हें मुश्किल ना हो और वो यूज़ करें। इसमें जी मैंने स्ट्रेटनर डाला था अपना, स्ट्रेटनर वो रख लिया है। साथ में अब ज्वेलरी और मेकअप जाएगा। और बाकी जो एंड टाइम पे कोई चीज़ हुई, चार्जर्स हैं या इस तरह की चीज़ें, तो वो रखेंगे। और साथ में ये उस दिन दही बल्ले आए थे, आज इसका बॉक्स खाली हुआ है, साथ में मैंने रखा था कि ये मैं भूल ना जाऊँ, तो ये जाएगा। और चप्पल जो है मैंने ये वाली निकाल ली है। अब आपको पता है कि गर्मी आ गई है तो बंद जूते पहनने को दिल नहीं चाहता है। थोड़ी देर के लिए पहनने हो कहीं तो फिर तो पहनने जाते हैं, तो वरना मैंने ये वाली चप्पल रख ली है। ये पहननी भी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये होगी चप्पल। और अब आपको मैं दिखाती हूँ ड्रेस। तो जी ड्रेस को मैंने यहाँ पे हैंग कर लिया ताकि दिखाने में इजी रहे।
बल्कि जो आज मैंने पहन के जाना है ड्रेस ये थोड़ा सा फैंसी है, और जो ईद के लिए मैंने यही था कि लॉन का ही चलेगा, तो वो ज़रा मेरा सिंपल सा ड्रेस है, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा फैब्रिक ऐसा है कि ये थोड़ा फैंसी उसमें आ जाता है। तो चलिए जी मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से दुपट्टा इसका सेपरेट मैंने बनाया था, कॉटन नेट इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है ऊपर, और साथ में फिर ये इसके पल्लू के ऊपर लेस लगाई थी। तो इसमें ये जो शाइन है ना ये सिल्वर कलर की आती है, तो इसलिए फिर मैंने इसके साथ वो सिल्वर सारी ज्वेलरी भी और बाकी चीज़ें मैच की थी। ये सफ़ायर का वो ड्रेस है, रेडी टू वेयर। नेक लाइन इसकी इस तरह से बनी हुई है, बिल्कुल लाइट जो पर्पल सा ना इसका वो वाला शेड है, और जी बटन लगे हुए हैं इस तरह से। और अच्छा नहीं सफ़ायर कह रही, क्रॉस स्टिच का है ये ड्रेस। तो स्लीव्स पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, और स्लिट पे इसके इस तरह से ये लगा हुआ है एक टेसल, और साथ में शर्ट के अंदर भी इसी तरह से पूरी बूटी सी है एम्ब्रॉयडर्ड, और साथ में यहाँ पे ये काफ़ी चौड़ा सा पैच लगा हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड, और अंदर इसके भी सितारा है शाइन वाला, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बड़ी प्यारी ये शर्ट लगती है, और बैक पे जी इस तरह से सिर्फ बूटी है। तो ये वाला पहन के जाऊंगी। मैंने सोचा था कि ईद के जो ड्रेसेस होंगे 2 मैंने स्टिच करवाए थे, और एक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था कि वो आपके पास शेयर करूंगी, लेकिन अब मेरे पास जो पहले से पड़ा हुआ था सिर्फ वही एक ड्रेस है, और बाकी 2 जो हैं एक तो टेलर ने दे दिया है, उसको मैंने वॉश करके अब डाला है, जाते हुए फिर साथ लेके जाऊंगी, और एक ड्रेस अभी उसने दिया ही नहीं है, वो आज अब देखते हैं किस टाइम देता है और किस टाइम नहीं। तो उसकी वजह से मेरी वीडियो लेट हो गई। तो अब देखती हूँ कि अब अगर तो आज टाइम पे आ गई और मैं रिकॉर्ड कर ली वीडियो तो फिर तो अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं ज़रा तसल्ली से ईद के बाद ही उसको अपलोड करूँगी ड्रेसेस की वीडियोस को। तो चलें जी, ये वाला काम तो मेरा हो गया कंप्लीट, और करते करते ना अंदर ही वो हेल्पर और सारे काम चलते चलाते अब 12:30 11:30 ऑलमोस्ट हो गए। तो 2 से 3 बजे के दरमियान में जाना है। तो मेरा दिल है अब 1-2 घंटे ना मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ और बाकी के काम फिर उठ के करती हूँ। तो चलें फिर इस ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी तो घर से निकलने लगे तो टेलर का फ़ोन आ गया था कि आपके सूट स्टिच हो गए हैं। तो वहाँ से फिर हम सूट्स लेने के लिए आ गए। मूवी मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है कि काफ़ी लंबी हो रही थी। तो यहाँ से जी फिर हम गए टेलर के पास, और रास्ते में बनाती जा रही थी कि आपको दिखाऊं कि रश कितना ज़्यादा था बाज़ार में। टेलर के पास पहुँचे तो टेलर कहीं बाहर निकला हुआ था। खैर अभी 2 मिनट ही हुए थे तो मैंने उसे कॉल की तो वो फिर फ़ौरन ही आ गया, करीब ही था कहीं। तो ये हमारा पीको वाला, उसके एन सामने ये शॉप है। एक सूट मेरा था और एक भाभी का था, तो दोनों उसने स्टिच कर दिए थे। मैंने खैर खुलवा के तो नहीं देखे कि अब तो जो होना था हो गया, अब घर जाके देखूँगी। और साथ गले पे थोड़ा सा काम होना था तो उसके लिए मुझे थ्रेड चाहिए था। फिर ये मैचिंग करके मैंने धागा ले लिया कि उसके जो करना है वो फिर थोड़ा सा काम था कि वो मैं खुद करूँगी। तो बाकी सूट को तो आके फिर घर खोल के देखूँगी। ले जी, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। न्यूज़ में उन्होंने बता दिया है कि कल ईद है। हम लोग पहुँच गए थे बस रोज़ा खुलने से 1-2 घंटा पहले, लेकिन बस आके अम्मी से मिला और बैठे गपशप करने लग गए। और फिर इफ्तारी के टाइम पे भी आपको पता है कि सब इतने वो थे एक्साइटेड कि बस उसमें मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो अब मैं फ़ारिग थी, मैंने कहा चलें आपसे कुछ बातें करती हूँ और साथ में आपको दिखाती हूँ कि बैठे बस अम्मी के रूम में टीवी चल रहा है और सारे बैठे हुए इधर गपशप कर रहे हैं। चाय आने वाली है, अब साथ में चाय पियेंगे। और जी न्यूज़, हाँ जी, अभी शहादतें मौसूल हो रही हैं, लेकिन अभी जो है ईद का उन्होंने वो फाइनल ऐलान नहीं किया है कि कल ईद होगी। तो फिर देखते हैं। मुझे पहले लगा शायद ईद का उन्होंने कर दिया है अनाउंस, लेकिन अभी किया नहीं है। तो चलें जी, चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद अभी आए नहीं है चाय, वैसे अब पूछ के गए हैं कि चाय पीनी है या थोड़ी ठहर के पीनी है। तो मैंने कहा बस नींद अब आना शुरू हुई थी। घर में तो पता है कामों में बिज़ी होते हैं, तो 7:30 का टाइम हो रहा है, तो घर में तो कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ आके फ़ारिग लेटी हुई हो तो इसलिए कोई काम नहीं है, तो पता फिर सुस्ती चढ़ना शुरू हो जाती है। तो
चलें अब चाय जब आएगी तो फिर आपको चाय पे दोबारा मिलती हूँ। चलें जी, चाय मेरी आ गई है। अम्मी चाय नहीं पीती हैं तो इसलिए अम्मी मुझे बिस्किट दे रही है कि खाओ, तो मैं मना कर रही हूँ क्योंकि इतना कुछ खाया हुआ है तो बिस्किट को ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो एक मैंने लेकिन लेके रख लिया। तो यही जी अम्मियों का प्यार होता है। तो अब मैं बस चाय पीने लगी थी। मैं जब तक पीती हूँ अपनी चाय तो आज का व्लॉग भी सारा आप देखें, और एक मैंने कुछ दिन पहले का मेरे पास रिकॉर्ड किया पड़ा था अपने घर का इफ्तारी टाइम का, तो वो मैं साथ में अपलोड करूँगी, वो आप देखें। और जाने से पहले जी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और ये जी तस्वीर है, ये हम सऊदीया से लेके आए थे जब मैं और अम्मी उम्रा करने के लिए हम लोग गए थे लास्ट ईयर। तो वहाँ से फिर मैंने अम्मी के लिए गिफ्ट ली थी ये वाली, बहुत ही प्यारी असली पत्थर की ये बनी हुई है, बड़ी हैवी सी है। तो बड़ा इस पे करने का मज़ा आता है, दाने जो आपस में जाके वो लगते हैं ना जब इनकी आवाज़ आती है, तो बड़े खूबसूरत, इनके कलर भी बहुत ही प्यारे हैं। मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी तो फिर मैंने सबको यही वाली गिफ्ट की थी। तो चले जी मैं करती हूँ अल्लाह हाफिज़, और आप जाके बाकी का व्लॉग देखें। तो फिर वीडियो को उस व्लॉग के बाद एंड कर देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम इफ्तारी की टेबल पे। इफ्तारी आज जो है बहुत सिंपल है। यहाँ पे फ्रूट चाट है और चटनी आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन साथ खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ इसलिए नहीं है कि फ्रूट चाट मैंने बना के रख ली थी और अब मैं जा रही थी फ्राई करने के लिए। आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें बना के दें जी फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन, तो उसकी मैंने तैयारी यहाँ पे रख ली है करके। यहाँ मैंने वो चिकन मैरिनेट किया हुआ है, राइस भी साफ़ करके इन्हें रख लिया है, अंडा हो गया। और जिस दिन मैंने बनाया था पास्ता उस दिन फिर मैं वेजिटेबल्स और वो ज़्यादा मिक्सचर बना लिया था, वो बस एज इट इज़ मेरा रेडी है, अंदर बस अंडे शामिल होंगे। तो ये सब सामान रेडी हो चुका है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने मना किया था कि कुछ फ्राई ना करें, लेकिन एंड टाइम पे बच्चे कहाँ रुकते हैं, थोड़ा थोड़ा फिर भी उन्होंने करवा लिया। तो ये जी रोल और समोसे, ऑयल थोड़ा सा और गर्म होगा तो ऑयल बस डाल देते हैं, ये हो जाएगा क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है। तो फिर मुझे होता है कि एंड पे जो है टाइम दुआ के लिए भी बच जाए, तो ये बस डालते हैं, ये फ्राई होगा। और आज मैंने टैंग भी नहीं बनाया क्योंकि टैंग बच्चे पता नहीं मौसम ऐसा हुआ, जिस दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं या गर्मी ज़्यादा तो फिर उस दिन तो एक आधा दिन स्टार्ट में पी लिया था, तो अब पीते ही नहीं है और फिर बाद में जो है ना वो मुझे ख़त्म करना पड़ता है, इसलिए आज फिर मैंने बनाया ही नहीं है। और साथ में जी पानी सादा बस पीते हैं शौक़ से, दूध क्योंकि फिर रात में ये खाने के बाद पी लेते हैं तरावी पढ़ के आके उस टाइम पे, तो इसलिए फिर आज मैंने टैंग नहीं बनाया और सिंपल सी जी ये हमारी इफ्तारी है। तो चलें अब मैं ये फ्राई करती हूँ और उसके बाद हम खोलते हैं रोज़ा। और फिर जिस टाइम मैं फ्राइड राइस रेडी करूँगी तो कोशिश करूँगी कि साथ में वो भी आपके साथ अंदर से शेयर करूँ क्लिप्स, तो क्योंकि बच्चे पढ़ के आएंगे नमाज, तो उसके बाद फिर मैं खाना रेडी करूँगी। तो चलें जी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए उस ब्रेक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं अब करती हूँ इफ्तारी और बच्चे ना आज सो गए थे शाम में, तो इनको भी उठाती हूँ। चलें जी फिर मिलते हैं बाद में जी। तो राइस और मंचूरियन बन गया था और खाना भी खा लिया। और रमज़ान में इतनी हेक्टिक वो चल रही है ना रूटीन के, मुझे खाना खा लिया सब ने, तो फिर उसके बाद याद आया कि मैंने तो वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैं पैक करने लगी थी। तो फिर मैंने कहा चलें अब इस तरह से आपको दिखाती हूँ इनकी जो फाइनल लुक है। ये है जी चिकन फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, और साथ में ये है मंचूरियन की। बच्चों ने ज़रा कहा था हमने ज़्यादा बना दें, हमने दोबारा भी खाने हैं, तो कल भी अब यही खाएंगे। मेरी खाने से छुट्टी हो जाएगी, ज़रा एक दिन रेस्ट मिल जाएगा। तो ये जी आज का वो है। मैं अब करती हूँ इसको पैक
और इसके साथ ही इस व्लॉग को करते हैं एंड। और अगर आप ये रेसिपी देखना चाहते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक हाथ से काम करने का नुकसान, अब ये काम बढ़ जाता है इस तरह से, नीचे गिर गया और ये भी सारा अब ये साफ़, पहले ये करूँगी और फिर इसको मैं समेटती हूँ। तो जी यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे दिमाग में ना अब साथ साथ ये घूम रहा है कि मैंने इसको साफ़ करना है। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। ले जी, वीडियो एडिट करते करते ना अंदर ही ऐलान हो गया कि कल ईद होगी, तो आप सबको भी मेरी तरफ से चांद मुबारक, चांद रात मुबारक। यहाँ पे बच्चे जो हैं मेहंदी लगा रहे हैं बैठे सब, तो मैंने कहा चले ये भी थोड़ा सा क्लिप जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लग चुकी है और ये जी छोटे से प्यारे प्यारे से हाथ हैं। फातिमा अपना हैंडी दिखाओ, दूसरा भी इतनी प्यारी। और ये जी कुछ के लग चुकी है और कुछ के मेहंदी लग रही है। तो चलें जी, फिर इसके साथ ही वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।